ये चित्र देख के मेरा रोम रोम हर्षा गया। It just won't. जनरली कोई आर्टिस्ट दिलजीत दोसांझ, यो यो हनी सिंह, कोल्ड प्ले, इन लोगों के कॉन्सर्ट में 40-50 हजार लोग इस तरह ताली बजा रहे होते हैं, पर यहां स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है इस सदी के इन्वेस्टमेंट महानायक सर वॉरेन बफेट को। 94 की उम्र में फाइनली अब रिटायर हो रहे हैं। 4 में 2025 को उनके होम टाउन ओमाहा में कुछ ऐसा हुआ जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में अर्थक्वेक लेके आ गया। 94 साल के वॉरेन बफेट ने 40,000 इन्वेस्टर्स के सामने एक अनाउंसमेंट किया जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। The time has arrived where Greg should become the chief executive officer of the company at year end, and I want to spring that on the directors effectively and then give that as my recommendation. अपने एजीएम के लिए मशहूर वॉरेन बफेट अब बर्कशायर हैथवे के सीईओ नहीं रहेंगे। तो क्या लर्निंग्स रही हैं उनकी आखिरी एजीएम से, यह हम आज की वीडियो में देखते हैं। 60 साल बाद बर्कशायर हैथवे को एक नया लीडर मिलने वाला है। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरे हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन हुई, जिसे देखकर बफेट ने फिर से मजाक किया, जहां उन्होंने कहा, द एंथुसियाज्म शोन बाय दैट रिस्पांस कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू वेज, बट आई विल टेक इट। यानी वो कह रहे थे कि लोग इतने खुश हो गए कि अच्छा यार, अच्छा हुआ ये चला गया, या फिर दूसरा तरीका था कि भाई बहुत खुश हो रहे हैं कि इतने साल आपने सर्विस करी है जहां पे अपने इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए हैं। वॉरेन बफेट के मजाक का स्टाइल तो सब लोग जानते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी तुर्री जरूर छोड़ देते हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट सिर्फ शुरुआत थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बर्कशायर एजीएम 2025 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स जो हर रिटेल इन्वेस्टर को जानने चाहिए। वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बफेट का वो प्रेडिक्शन जो उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में किया है, जिसे सुनकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कंप्लीटली चेंज कर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं एक बहुत जबरदस्त वीडियो जिसमें हम बर्कशायर हैथवे की 2025 की एजीएम की 5 लर्निंग्स लेंगे। और सर वॉरेन बफेट के लिए ये मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है, जो मेरे द्रोणाचार्य हैं और मैं उनका एकलव्य हूं। मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट की लर्निंग है मैंने उन्हीं से ली है, उन्हीं से सीखा है, और उसको इंप्लीमेंट करके मुझे समझ आ गया कि मुझे इसी आदमी की सुननी है और हमेशा सुनते रहनी है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि बर्कशायर हैथवे का मार्केट कैप आज $1.1 ट्रिलियन है। अगर आपने 1965 में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते जब बफेट ने कंपनी ली थी, तो आज आपके पास 50 करोड़ से ज्यादा होते। इसलिए जब बफेट बात करते हैं तो दुनिया सुनती है। आइए जानते हैं एजीएम की क्या क्या हाइलाइट्स थी। हाइलाइट नंबर 1, द सक्सेशन प्लान। बर्कशायर एजीएम 2025 का सबसे बड़ा हाइलाइट था वॉरेन बफेट का सक्सेसर अनाउंसमेंट। ग्रेग एबल, जो पहले से बर्कशायर के नॉन इंश्योरेंस बिजनेस के हेड थे, कंपनी के नेक्स्ट सीईओ होंगे। Greg should become the chief executive officer of the company at year end, and I want to spring that on the directors effectively and then give that as my recommendation. And I would still hang around and could conceivably be useful. लेकिन बफेट ने क्लियर किया, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर ग्रेग के पास ही होगी। द फाइनल वर्ड वुड बी व्हाट ग्रेग सेड इन ऑपरेशंस, इन कैपिटल डिप्लॉयमेंट, व्हाटएवर इट माइट। यानी कि बात क्लियर है, अब सारे डिसीजंस ग्रेग लेंगे। और ग्रेग ये डिसीजंस क्यों लेंगे? क्योंकि ग्रेग एबल है। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। हाँ, एडिटर, मुझे पता था इस पीजे पे तुम मेरी खिंचाई जरूर करोगे। वैसे माइंड बॉगलिंग फैक्ट बताता हूं, ग्रेग एबल के लीडरशिप में ऑलरेडी बर्कशायर 80 से ज्यादा बिजनेसेस मैनेज कर रहा है, जिनकी कंबाइंड एनुअल रेवेन्यू $300 बिलियन से ज्यादा है। ये पाकिस्तान की जीडीपी के आसपास है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है एज अ रिटेल इन्वेस्टर? जैसे बफेट कंपनी को सक्सेसर के हाथ में दे रहे हैं, आपको भी अपना सक्सेशन प्लान बनाना चाहिए। क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके बाद आपके फैमिली को समझ आएंगे? क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए कोई ट्रस्टेड एडवाइजर है? तो इनकेस अगर आपने अपना सक्सेशन प्लान नहीं बनाया है, तो अपनी विल बना लीजिए और अपना सक्सेशन कर दीजिए, चाहे आप यंग ही हो। जैसे मैंने अपनी विल बना के रखी है, ऑलरेडी रखी है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे साथ कब क्या हो सकता है। तो अगर आपके पास भी कोई भी फॉर्म ऑफ वेल्थ है, तो उसका सक्सेशन प्लान जरूर बनाइए। यहां ग्रेग एबल ने कहा, वी विल मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ बर्कशायर एंड दैट ऑफ आवर कंपनीज इन इन्वेस्टिंग और ऑपरेशंस, दैट विल ऑलवेज बी अ प्रायोरिटी। तो ग्रेग एबल ने एजीएम में यह बता दिया कि बर्कशायर की कोर फिलॉसफी में कोई बदलाव नहीं होगा। वी विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड विद अ वेरी सिमिलर और आइडेंटिकल फिलॉसफी टू व्हाट वी हैव हैड फॉर द पास्ट 60 इयर्स। तो लेकिन सिर्फ लीडरशिप चेंज ही 2025 एजीएम की बात नहीं थी। बफेट ने अपने शेयर्स के बारे में एक मेजर अनाउंसमेंट किया है जो डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स को इफेक्ट करेगी, और यह हमें एजीएम के दूसरे हाईलाइट की तरफ लेके जाती है। हाईलाइट 2, बफेट्स पर्सनल स्टेक।
क्या होगा बफेट के पर्सनल बर्कशायर शेयर्स का जब वो सीईओ नहीं रहेंगे? क्या वो अपने शेयर्स बेच देंगे? तो यहां बफेट ने कहा है, I have no intention, zero, of selling one share of Berkshire Hathaway. It'll get given away. बॉस ये तो बहुत शॉकिंग बात है। एक आदमी जिसको इतने साल हो गए, जिसने अपने शेयर्स बचा के रखे हैं कंपनी में, वो कह रहा है मैं इतने सालों बाद भी अपने शेयर नहीं बेचना चाहता। और यहां हमारे बच्चे लोग जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो सोचते हैं यार आज खरीद लूं कल बेच दूं। बफेट ने कहा रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने एक भी शेयर नहीं बेचेंगे, क्योंकि The decision to keep every share is an economic decision because I think the prospects of Berkshire will be better under Greg's management than mine. And यानी वो कह रहे हैं कि अभी भी बर्कशायर हैथवे का शेयर बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि जो मैनेजमेंट आई है वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। माइंड बॉगलिंग नंबर्स बताता हूं, वॉरेन बफेट के पास बर्कशायर हैथवे में इस समय 15% शेयर्स हैं, जिनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $150 बिलियन है। उनकी पर्सनल वेल्थ का 99% बर्कशायर शेयर्स में इन्वेस्टेड है। बफेट ने यह भी कहा कि उनकी प्रेजेंस बोर्ड में हेल्पफुल हो सकती है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। देयर मे कम अ टाइम व्हेन वी गेट अ चांस टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, एंड इफ दैट टाइम कम्स आई थिंक इट मे बी हेल्पफुल विद द बोर्ड, द फैक्ट दैट दे नो आई हैव गॉट ऑल माय मनी इन द कंपनी। अब यहां पे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए या हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है? बफेट हमेशा कहते हैं इन्वेस्ट लाइक एन ओनर नॉट अ ट्रेडर। 94 साल की उम्र में भी बफेट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंपनी के भविष्य पर भरोसा कर रहे हैं। क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे ही लॉन्ग टर्म विजन से देखते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कमेंट में उस दोस्त को जरूर मार्क कर देना, टैग कर देना, जो रोज शेयर खरीदता बेचता है और आप उसको लॉन्ग टर्म समझा समझा के थक गए हो। बफेट की लीडरशिप फिलॉसफी ने बर्कशायर को $1 ट्रिलियन कंपनी बनाया है, लेकिन 2025 एजीएम में उन्होंने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स शेयर किए जो डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स की हेल्प कर सकते हैं। आइए देखते हैं बफेट का थर्ड मेजर इनसाइट फ्रॉम दिस एजीएम। हाईलाइट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एंड पेशेंस। 2025 एजीएम में बफेट ने अपनी कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को रीइंफोर्स किया कि मार्केट में टाइमिंग नहीं बल्कि क्वालिटी बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। थिंग्स गेट एक्स्ट्रॉर्डिनरीली अट्रैक्टिव वेरी ओकेजनली। बफेट ने एक्सप्लेन किया कि मार्केट में रियल अपॉर्चुनिटीज बहुत ही रेयर होती हैं और इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना चाहिए। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी बाय नॉट वांटिंग टू बी फुल्ली इन्वेस्टेड एट ऑल टाइम्स। इसका मतलब यह है कि वॉरेन बफेट ये कहते हैं मैं हमेशा इन्वेस्टेड नहीं रहता। हमारे यहां तो भाई ट्रेडर्स एक दिन अगर ऑप्शन ना खरीदे या इंट्राडे ट्रेड ना करें तो मुझे लगता है उनको बुखार हो जाता है। और ये आदमी जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया इन्वेस्टमेंट से, उन्होंने एक बात कही कि मैं हमेशा इन्वेस्टेड नहीं रहता हूं, मैं कभी कभी बाहर भी हो जाता हूं जब मुझे लगता है कि टाइम राइट नहीं है। अब माइंड बॉगलिंग फैक्ट देखिए, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब मार्केट क्रैश हो रहा था तो बफेट ने गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, और उस इन्वेस्टमेंट से बर्कशायर को $3 बिलियन का प्रॉफिट भी हुआ था। I don't believe anybody knows what the market is going to do tomorrow, next week, next month. कितनी प्यारी बात बोली है। सब आके सीएनबीसी पे, जी पे, टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब पे आके मार्केट गिरने वाली है, क्रैश हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पर वॉरेन बफेट कहते हैं कोई नहीं जानता कल क्या होगा, परसों क्या होगा। सब यहां पे इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बात करना इजी है। तो एज एन रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? मार्केट फ्लक्चुएशन से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अपने पोर्टफोलियो में हमेशा कुछ कैश रिजर्व जरूर रखिए, चाहे 5%, 10%, 20%, ताकि जब मार्केट क्रैश हो आप अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज ले सके। रिमेंबर व्हाट बफेट सेड, it's a combination of patience and willingness to do something that afternoon if it comes to you। यानी कि आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए और आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई तो आप एक्ट जरूर करेंगे। सब लोग कहते हैं मैं लो पे खरीदना चाहता हूं, पर लो का टाइम आता है तो सब लोग वेट करते हैं कि ये फर्दर लो चला जाएगा। अब बफेट ने 2025 एजीएम में पेशेंस के साथ साथ एक्शन लेने के भी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था उनका व्यू ऑन द मार्केट वॉलेटिलिटी और बेयर मार्केट्स, जो डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स को इफेक्ट करता है। हम पता करेंगे इसको। हाईलाइट नंबर 4, मार्केट वॉलेटिलिटी एंड इन्वेस्टर साइकोलॉजी। वॉरेन बफेट ने 2025 एजीएम में बताया कि मार्केट वॉलेटिलिटी एक नॉर्मल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है। 30, 45 days, 100 days, whatever you want to pick up, whatever this period has been, it's really nothing. There's been 3 times since we acquired Berkshire that Berkshire has gone down 50%. बफेट का कहना है कि इन्वेस्टर्स को इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। यू हैव गॉट टू चेक योर इमोशंस एट द डोर
when you invest. माइंड बॉगलिंग फैक्ट बताता हूं, एवरेज रिटेल इन्वेस्टर का एनुअल रिटर्न सिर्फ 2 या 3% होता है, जबकि मार्केट का एवरेज रिटर्न 8 से 10% होता है। क्यों? इमोशनल डिसीजंस के कारण। इफ इट मेक्स अ डिफरेंस टू यू वेदर योर स्टॉक हैज गॉन अप 15% और नॉट, यू नीड टू गेट अ समवट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। यानी कि आप अगर रोज ये सोच रहे हो कि 15% ऊपर जाएगा, 15% नीचे जाएगा, तो आपके पास कोई फिलॉसफी नहीं है, आप सिर्फ गैम्बलिंग करने आए हो। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहां पे क्या लर्निंग है? मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, डिजास्टर के रूप में नहीं। यहां वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ बर्कशायर वेंट डाउन 50% नेक्स्ट वीक, I would regard that as a fantastic opportunity and it wouldn't bother me in the least. यानी कि अगर बर्कशायर हाथवे 50% और गिर जाए, फिर भी मैं खरीदूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। एजीएम में बफेट ने प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में मार्केट और भी वॉलेटाइल हो सकता है। Certainly in the next 20 years, you'll see a period that will be in what somebody in the market described one time as a hair curler compared to anything you've seen. मार्केट की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन 2025 एजीएम में बफेट ने चार्ली मंगर के बारे में भी इमोशनल ट्रिब्यूट दिया। चार्ली, जो 2023 में 99 साल की उम्र में एक्सपायर हुए थे, बफेट के बिजनेस पार्टनर और बहुत ही क्लोज दोस्त थे। क्या बोला था वो जानते हैं। हाईलाइट नंबर 5, ट्रिब्यूट टू चार्ली मंगर। 2025 एजीएम में बफेट ने अपने लेट पार्टनर चार्ली मंगर को इमोशनल ट्रिब्यूट दिया। बफेट ने कहा, चार्ली always thought I did too many things. He thought if we did about 5 things in our lifetime, we'd end up doing better than if we did 50. अब आप सोचिए चार्ली मंगर क्या होंगे जो वॉरेन बफेट को कहते हैं, भाई तू बहुत ज्यादा काम कर रहा है, हमें कम काम करना चाहिए, क्योंकि जितना हम कम काम करेंगे ना, उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। और यही मैं अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेसेस को समझाता हूं, जो मेरे क्लाइंट्स है, कि भाई आप एक ही चीज पे फोकस करो। हर जन का मन करता है जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वो तो बेकार हो गया है और मैं कुछ और कर लूं। जो लोग जॉब भी कर रहे थे उनको लगता है मेरा मेरा फील्ड बेकार है, मैं कोई और फील्ड में चला जाऊं। भाई ऐसे नहीं होता। जिस फील्ड में आप आ चुके हो उसमें इतने अच्छे हो जाओ, इतने सक्षम हो जाओ कि आपसे बेटर कोई हो ही ना। बफेट ने चार्ली की थिंकिंग प्रोसेस को भी हाईलाइट किया। बफेट ने कहा, चार्ली was never satisfied with superficial things about any subject. He really wanted to understand. Charlie always told me, don't take a position on anything until you can describe the argument against it better than person who is arguing with you. बस इतनी डीप बात आप सोच सकते हो क्या लेवल पे बात होती होगी उधर। चार्ली मंगर कह रहे हैं कि आप तब तक मत निवेश करना जब तक आप उस इन्वेस्टमेंट के खिलाफ ना बोल पाओ जो आपको समझाने आया उससे ज्यादा। यानी कि आप सोचिए वो कितना जबरदस्त चाहते थे कि आपको डेप्थ में रिसर्च होनी चाहिए बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। पर यहां हम क्या करते हैं, हम तो दोस्तों के टिप पे भरोसा कर लेते हैं, हम किसी को न्यूज चैनल पे सुन के भरोसा कर लेते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को सुन के शेयर खरीद लेते हैं, कोई ना कोई कुछ चीज कर लेते हैं। कमेंट में मेरे को बताते रहना आप इनमें से क्या क्या गलतियां कर रहे हो। भाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से असेंबल करी है, तो लाइक तो बनता ही है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप बात समझिए कि कोई भी शैलो काम करके आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अच्छे लेने हैं तो रिसर्च सॉलिड होनी चाहिए, इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आप उस कंपनी के अगेंस्ट भी बोल सको, फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सको। अगर मैं आपको एक माइंड बॉगलिंग फैक्ट बताऊं, चार्ली मंगर लॉयर, आर्किटेक्ट और इन्वेस्टर तीनों थे। उनके मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ने बर्कशायर को हेल्प किया कि कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस को अंडरस्टैंड कैसे करना है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि चार्ली मंगर के मेंटल मॉडल्स अप्रोच को फॉलो कीजिए। डिफरेंट डिसिप्लिन्स यानी कि साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री से कॉन्सेप्ट्स लेकर बेटर इन्वेस्टिंग डिसीजंस कीजिए। चार्ली मंगर का एक फेमस कोट था, इन्वर्ट, ऑलवेज इन्वर्ट। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उसे उल्टा देखना चालू करिए। चार्ली और बफेट की पार्टनरशिप ने बर्कशायर को वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाया। लेकिन 2025 एजीएम में बफेट ने करंट मार्केट कंडीशंस पर भी अपने व्यूज शेयर किए, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हाईलाइट नंबर 6, एआई एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। वॉरेन बफेट को कुछ लोग टेक्नोफोब कहते हैं, यानी टेक्नोलॉजी से बहुत डरते हैं। लेकिन 2025 एजीएम में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंटरेस्टिंग व्यूज शेयर करे। पीपल एंड अप स्पेंडिंग इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ मनी ट्राइंग टू चेज द नेक्स्ट न्यू फैशनेबल थिंग। बफेट ने बताया कि बर्कशायर का अप्रोच टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिंग में क्या है। वी आर नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बीइंग द फास्टेस्ट और द फर्स्ट मूवर। आवर अप्रोच इज मोर टू वेट एंड सी until the opportunity crystallizes। यानी कि वो कहते हैं कि हम फर्स्ट मूवर नहीं बनना चाहते, हम पोजीशन तब लेंगे जब अपॉर्चुनिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एक माइंड बॉगलिंग फैक्ट बताता हूं, 2000 के .com बबल में 78% टेक कंपनीज फेल हो गई थी। 78% यानी 4 में से 3 से ज्यादा। लेकिन बफेट ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया था। रिजल्ट, बर्कशायर ने उस डेकेड में मार्केट से भी बेटर रिटर्न्स दिए। वी हैव नॉट येट मेड अ कॉन्शियस बिग टाइम एफर्ट इन टर्म्स ऑफ पोरिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू दिस अपॉर्चुनिटी। यानी अभी तक उन्होंने एआई में इन्वेस्टमेंट्स चालू नहीं करी हैं। मोस्ट शॉकिंग स्टेटमेंट 2025 एजीएम में वो था जो बफेट ने कहा, Whoever's developing it or having a G making the decision, I would take the G any time.
इफ यू गेव मी अ चॉइस ऑफ गेटिंग द टॉप एआई प्रोडक्ट और हैविंग अजीत मेक द डिसीजन, जो उनके इंडियन काउंटर पार्ट है, आई वुड टेक अजीत एट एनी टाइम एंड आई एम नॉट किडिंग अबाउट इट। यानी वो कहते हैं अगर मुझे एआई और अजीत में से चुनना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं अजीत पे पैसे डालूंगा, एआई में नहीं डालूंगा। अब रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसों के लिए क्या लर्निंग है? टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टिंग करते वक्त हाइप से इन्फ्लुएंस मत होइए, बिजनेस के फंडामेंटल्स पर फोकस कीजिए, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, कंपेटिटिव एडवांटेज। रिमेंबर, टेक्नोलॉजी कंपनीज के वैल्यूएशन ऑफन इन्फ्लेटेड होते हैं इनिशियल फेजेस। तो दोस्तों ये थे एजीएम के बहुत सारे क्रिस्प पॉइंट्स। 2025 बर्कशायर एजीएम एक हिस्टोरिक इवेंट था, वॉरेन बफेट के फाइनल ईयर एज अ सीईओ की मार्किंग। उनकी विजडम, फिलॉसफी और लेगेसी हमेशा याद की जाएगी। दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे 94 साल की उम्र में भी वॉरेन बफेट क्लियर थिंकिंग और शार्प डिसीजन मेकिंग का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। उनकी कोर फिलॉसफी आज भी वही है, इन्वेस्ट इन क्वालिटी बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म, बी पेशेंट एंड एक्ट डिसाइसिवली व्हेन अपॉर्चुनिटीज अराइज। आपको 2025 बर्कशायर एजीएम के कौन से हाइलाइट सबसे वैल्यूएबल लगे वो कमेंट जरूर करके मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी जरूर दबा देना। मैंने डिस्क्रिप्शन में वॉरेन बफेट के टॉप बुक्स और रिसोर्सेज को लिस्ट किया है जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये एक ट्रिब्यूट था लेजेंडरी, सदी के इन्वेस्टमेंट महानायक, मेरे गुरु, मेरे द्रोणाचार्य श्री वॉरेन बफेट जी को। हमारे यहां जो गुरु होता है उसको सर झुका के नमन किया जाता है और मेरा नमन हमारे सर वॉरेन बफेट को।